भोपाल के हिंदी भवन में पिछड़ा वर्ग महापंचायत के स्थापना दिवस पर सियासी पारा चढ़ गया है। अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा ने राष्ट्र प्रथम का नारा देते हुए 27% आरक्षण के लिए सरकार पर भरोसा जताया और 52% आबादी की एकजुटता दिखाई। इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मंत्री कृष्णा गौर, पवन पाटीदार, श्याम टेलर सहित कई दिग्गज नेता विधायक मौजूद थे। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति की है। जितने इस देश में कांग्रेस की राज्य में मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे 3 गुना ज्यादा मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए। वहीं श्याम टेलर ने संगठन की शक्ति को कलयुग की सबसे बड़ी ताकत बताया। कार्यक्रम में समाज के दिग्गजों ने एकजुट होकर सरकार के बहुत अच्छा लगता है जब कहीं पर भी देश के लिए विचार करने के लिए अलग अलग प्रकार के समाज और अलग अलग प्रकार के विचार करने वाले लोग जब एकत्रित होते हैं तो निश्चित रूप से वहां से जो विचार उत्पन्न होता है वो समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए तो होता ही है। और जब समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, उस दिशा में भी विचार जाता है। तो आज पिछड़ा वर्ग महापंचायत जो हमारे सम्मानीय राजेश विश्वकर्मा जी ने, इनकी पूरी टीम ने एक मेहनत करके सभी प्रकार के लोगों को प्रदेश भर से यहाँ एकत्रित किया और सभी एकत्रित जो लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो सोचने वाले लोग हैं समाज के लिए, देश के लिए, उन सब लोगों ने यहाँ एकत्र होकर क्या समाज के लिए हो सकता है, क्या पिछड़ा वर्ग के लिए हो सकता है, क्या पिछड़ा वर्ग सब मिलकर इस मध्य प्रदेश के लिए और इस देश के लिए कर सकते हैं, इस प्रकार का विचार यहाँ पर हुआ है। अच्छा, विपक्ष जो है कह रहा है कि बीजेपी है पिछड़ा वर्ग का हक मार रही है, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष को मुझे लगता है कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष पक्ष में बहुत लंबे समय तक रहा। इतने लंबे समय तक पक्ष में रहकर उन्होंने क्या किया ये हम सब जानते हैं। हम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। संवैधानिक दर्जा देकर और पिछड़ा वर्ग आयोग के हितों की रक्षा करने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 27% आरक्षण देकर मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ाकर 4000 विद्यार्थियों को अगर अवसर देने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर सैनिक स्कूल, केंद्रीय स्कूल, नवोदय विद्यालय में अगर 27% आरक्षण देकर और ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं, जो जिन्हें शिक्षा की और अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, अगर वो आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सर्वहारा वर्ग की चिंता करी है। क्रीमीलेयर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर आज तक के आप मुख्यमंत्रियों की संख्या देखेंगे पूरे देश भर के अंदर, तो कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक नेतृत्व किया, उन्होंने जितने मुख्यमंत्री दिए उससे 3 गुना मुख्यमंत्री अगर किसी ने इतने ही समय में दे दिए हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। 27 मंत्री केंद्र में आज अगर हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है। हम लोग जब ओबीसी का विषय आता है निश्चित रूप से इन विषयों को रखना पड़ता है, पर फिर भी हम लोग जो विचार करते हैं वो देश के लिए करते हैं। हम सभी प्रकार के समाज, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सामान्य वर्ग के लोग हो, हम सभी इस देश के नागरिक पहले हैं, इस देश के लिए विचार करते हैं। परंतु कांग्रेस जिसकी हम बात करते हैं उन्होंने किसी का विचार नहीं किया। आज पिछड़ा वर्ग महापंचायत का मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्र धर्म, हिंदू धर्म, सर्व समाज का सम्मान करते हुए पिछड़ा वर्ग के विकास, उत्थान, अधिकार के लिए कार्य करना है और पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली समाज को एकजुट करना है, उनके लिए काम करना है। हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि हमारे समाज कहीं न कहीं बिखरी हुई है पिछड़ा वर्ग। हमारा उद्देश्य है एक माला में मोती बनाकर हम उनको जोड़े और पिछड़ा वर्ग के विकास उत्थान के लिए काम करना है। अच्छा, जो 27% ओबीसी के जो आरक्षण है उसके लिए आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारा अभी फिलहाल उद्देश्य है कि हमारी जितनी भी पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली समाज है उनको जोड़ना हमारा उद्देश्य है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहन यादव जी के द्वारा 27% आरक्षण देने की घोषणा की गई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही 27% आरक्षण हमारे नेता के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम सब एकजुट होकर हमारे नेताओं के साथ खड़े हों, ताकत से हम उनके साथ हैं और हमारे नेताओं पे हमारे गर्व है। आज 27% आरक्षण की घोषणा हमारे माननीय मोहन यादव जी ने की। शिवराज जी भी हमारे पिछड़ा वर्ग की चिंता करते ही हमारे गौरव है। देखिए, देश को आजाद हुए आज 77 या 77 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके बाद भी आजादी के बाद से लेकर आज तक जो पिछड़ा वर्ग की जो समस्याएं हैं उनका निदान आज तक हो नहीं पाया है। आरक्षण वाला विषय आता है
या किसी भी संस्था या निगम किसी भी स्थान के ऊपर उपस्थित या प्रतिष्ठित होने का विषय जब आया है, पिछड़ा वर्ग हमेशा पिछड़ा ही रहा है, तो उसको अग्र पंक्ति में लाने के लिए ये एक विशाल संस्था का, महापंचायत का गठन किया गया है और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश के समस्त पिछड़ा वर्ग समाज के लोग, पदाधिकारी उसमें उपस्थित होकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और शासन का विरोध नहीं है, शासन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर हम हमारे समाज को आगे की पंक्ति में पहुंचाएं, ये हमारा लक्ष्य है। अच्छा।